नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदू कथाएं और इतिहास में। आज मैं आपको बताऊंगी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या के बारे में, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये देवी कलयुग में सबसे जल्दी खुश होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति पल भर में ही कर देती है, जैसे कि लग्जरी लाइफ, धन दौलत, फेम इत्यादि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम इस देवी को दोनों तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं, सात्विक और तांत्रिक। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ दूसरी महाविद्या माँ तारा के बारे में। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 10 महाविद्याएं होती क्या है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ये उस समय की बात है जब प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया था। फिर भी माता सती को वहां जाने की काफी इच्छा हुई। जैसे कि अगर आपके घर में भी कोई अगर फंक्शन होता है तो हर बेटी को ये होता है कि वो अपने घर जाए, अपना फंक्शन अटेंड करे, लेकिन भगवान शिव ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था। आप खुद सोचिए, अगर कोई ससुर अपने दामाद को आमंत्रण नहीं देगा तो वो वहां बिना किसी मतलब के क्यों जाएगा, उसे बिल्कुल बेइज्जती जैसी फील होती है। भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती को वहां जाने की बार बार जिद होने लगी, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने वहां जाने के लिए साफ मना कर दिया, जिससे माता सती बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उनके क्रोध से उस समय 10 देवियां उत्पन्न हुई, जिन्हें हम 10 महाविद्याओं के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन्हीं 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या माँ तारा के बारे में। माँ तारा को भगवान शिव की माता भी कहा जाता है, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का ना जन्म हुआ है ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। तो माँ तारा को भगवान शिव की माता क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। इसके पीछे की कहानी का शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो कमेंट में भी जरूर बताएं। तो शिव पुराण की कहानी के अनुसार ये उस समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से हलाहल नामक विष निकला था, और सभी देवताओं और असुरों ने उस विष को ग्रहण करने के लिए साफ इनकार कर दिया, और अगर उस विष को कोई ना पीता तो सृष्टि का विनाश तय था। तब भगवान शिव ने माँ तारा के कहने पे उस विष को पी लिया, लेकिन उस विष को पीने के बाद भगवान शिव को अत्यधिक पीड़ा होने लगी और उनका रंग भी नीला पड़ गया। तभी माँ तारा ने भगवान शिव को बाल रूप लेने को कहा, और भगवान शिव के बाल रूप को उन्होंने अपनी गोद में लेटाकर स्तनपान करवाया, जैसे हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है। स्तनपान के बाद भगवान शिव का रंग कर्पूर गौरम हो गया और माँ तारा का रंग नीला हो गया, जिस वजह से हम उन्हें नीलवर्णी भी कहते हैं। इसके बाद माँ तारा ने भगवान शिव के बाल रूप को अपने मस्तक पर बिठा लिया, और माँ तारा ही इस पूरी सृष्टि में एक ऐसी हैं जिनके मस्तक पर हम भगवान शिव के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को माँ तारा के बारे में उपयुक्त जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप 10 महाविद्याओं के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी 10 महाविद्याओं की जानकारी हो जाएगी। और अगर आप 10 महाविद्याओं के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।